भगवान का शुक्र है आप बच गए। नीचे आने से पहले मुझे आवाज तो दे सकते थे ना। अरे मैंने तो अभी अभी सीढ़ियाँ धोई थी और आप यहाँ आ गए। अभी कुछ हो जाता अभी तो? कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। इतनी जल्दी तुमसे पीछा नहीं छूटेगा मेरा। सब ठीक है। यार ये फोन क्यों नहीं पिक कर रहा है? रवि, रवि। हाँ मम्मी। नीचे खाना लग गया है, तुम्हारे मामा जी इंतजार कर रहे हैं। जी मम्मी, आप चलो, मैं बस अभी आया। फटाफट चलो, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? फटाफट आ जाओ, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है मुझे? अरे क्या बार बार फोन किए जा रही हो? सुप्रीत, तुम फोन क्यों नहीं पिक कर रहे थे? अरे मामी थी यहाँ, कैसे उठाता? अभी रखो, मैं बाद में फोन करता हूँ। रवि। आया मम्मी। रवि। जी मामा जी। एग्जाम कब से है? नेक्स्ट वीक से मामा जी। पढ़ाई ठीक से कर रहे तो? जी। नहीं तो तेरी मम्मी को मैं क्या जवाब दूंगा? हैं? तैयारी तो रवि की बड़ी जबरदस्त चल रही है। कल मैंने छत पे जाके देखा। अरे आराम से, आराम से। पानी लो। रवि जितना मेहनत कर रहा है इतना तो शायद आपने भी नहीं किया होगा। वेरी गुड, कीप इट अप रवि। थोड़ा और लेट हो जाती तो फल भी मिल जाता। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारे लिए है। क्या? खाना। इतना शर्मा क्यों रहे हो रवि? अच्छी तरह खाओ। और अभी खाओ। क्या हो गया है रवि तुम्हें? बैठे मेरे पास हो और ध्यान कहीं और उस दिन के बाद से ना तुम मम्मी से इतना डर गए कि मुझसे मिलना जुलना ही बंद कर दिया। और डर की वजह से तुम मेरे फोन भी नहीं उठाते हो। अरे ऐसी बात नहीं है पूजा। तो फिर क्या बात है? दिल कहीं और लगा लिया है क्या? देखो, अब ना तुम मुझे बोर कर रही हो, और अगर ऐसे ही होता तो मैं यहाँ आता ही क्यों? और रही बात मेरी, मुझे एक चीज की बड़ी टेंशन है यार। अगर एग्जाम्स में मैं फेल हो गया तो फिर मामी हमारे रिश्ते को ही टारगेट करेगी, और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए मैं तुम्हें अवॉइड कर रहा हूँ। अगर मामी ने उस दिन हम लोगों को एक साथ नहीं देखा होता ना, तो फिर ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, तो फिर ये बात है। मैं ना जाने क्या क्या सोचने लगी थी। एनीवेज, मैं चलता हूँ। अभी इतनी जल्दी? एक साथ ही चलते हैं ना? नहीं नहीं, मामी ने अगर फिर से देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं चलता हूँ, बाय। प्रणाम मामा जी। अरे जीता रहा बेटा। कहीं जाना हो तो बोलो, सैर करा लाता हूँ। अरे इन अंधी आंखों से मैं कहाँ की सैर करूंगा? क्या देख पाऊंगा मैं बेटा? हाँ, मैं यही ठीक हूँ, मुझे यहीं बैठे रहने दे। हाँ, जा जा। रवि, रवि। हाँ मामी, क्या बात है? रवि, मेरे पीठ पे ना बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ा बाम मसल दोगे?
मैं? हाँ तुम। तुम्हारे मामा जी से कहूंगी ना तो कहाँ लगाने की जगह कहाँ लगा देंगे। चले। माया, माया, क्या हुआ अनिकेत? माया, मुझे लगा यहाँ कोई आया है। नहीं अनिकेत, यहाँ कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया। मुझे लगा। ठीक, ओके। सुकून की सांस लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है कि अनिकेत मुझ पर शक करता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अनिकेत अंधे होने का नाटक करता है। वो सब कुछ दिख सकता है। लेकिन अगर मामा ने मुझे देखा होता तो वो शायद हमें देखकर भड़क जाते। तुम्हारा जवाब सुनते ही वो मुस्कुराकर वापस चले गए। मुझे तो उनकी मुस्कुराहट ही बड़ी रहस्यमय लगती है रवि। माया, माया, थोड़ा गला सूख रहा है, पानी दो ना प्लीज। माया, मैं कह रही थी ना रवि, तुम्हारे मामा जी सब कुछ देख सकते हैं। हर वक्त उनकी नजरें मेरे ऊपर टिकी रहती है। उनके चाल चलन से तो मुझे लगता है कि वो अंधे होने का ढोंग कर रहे हैं मेरे साथ। उनका उठना बैठना चलना और गिरते गिरते संभलना सब कुछ। पिछली 2 घटनाओं के बाद तो मुझे भी यही लगने लगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उनको इस घर की आदत है, तुम्हारी आदत है और वो तुम्हारा फिक्र करते हैं। शायद इसीलिए वो तुम्हारे पीछे लगे। नहीं रवि, मुझे लगता है वो मुझ पे शक करते हैं और किसी दिन मुझको बदनाम करने के बाद ही उनकी आंखों से चश्मा हटेगा। अगर ऐसा ही है
तो फिर क्यों ना उनका टेस्ट किया जाए। माया, हाँ, क्या हुआ? माया यहाँ कौन है? कोई तो नहीं है। माया, माया रवि कहाँ है? रवि वो तो कॉलेज गया है। कॉलेज? वो उसकी परफ्यूम की खुशबू आई मुझे अभी। उसके कपड़े आपके नजदीक रखे हैं, इसीलिए उसके परफ्यूम की खुशबू आई है। चलिए मैं हटा देती हूँ उसके कपड़े, ठीक है? हाँ। माया, माया, देखा रवि, मैंने कहा था ना, अनिकेत मुझ पर शक करता है। कौन सा गलत करते हैं? माया, माया, क्या हुआ अनिकेत? क्यों परेशान कर रहे हैं आप? दरवाजा क्यों बंद करके रखा था तुमने? तो क्या करूं? दरवाजा खोल के कपड़े बदलूं, या फिर आप कहे तो बाहर खुले में चले जाओ कपड़े बदलने? नहीं, मुझे लगा कि मैं आवाज सुन के आया था यहाँ पे ऊपर। देखिए, इस घर में आपके अलावा 2 इंसान और रहते हैं, और जिनकी वजह से कुछ ना कुछ आवाजें होती रहती है। मगर मुझे तो लगता है कि आप मुझ पे शक करते हैं। शक? हाँ, शक। और तभी तो पूरे घर में एक साई की तरह आप मेरा पीछा करते रहते हैं। ये आवाज कहाँ से आई? वो खुशबू क्यों आई? चूड़ी टूटी तो आ गए, मेकअप बॉक्स गिर गया तो आ गए। ये सब बहाना नहीं है अनिकेत। दरअसल आपको ये जानना होता है कि आपकी बीवी किसी और के साथ बंद दरवाजे के पीछे मुंह काला तो नहीं कर रही है। क्या बकवास कर रही हो तुम? वरना बार बार आके हर जगह मुझे चेक नहीं करते। अभी आप कान खोल के सुन लीजिए, ऐसी हरकत अगर दोबारा करेंगे ना, तो मैं सब कुछ छोड़ के मिर्जापुर चली जाऊंगी। माया,